अल्कोहल ने क्या किया, अल्कोहल जस्ट एनहांसेस योर ईगो। तो वो तो जो है मेरा काम बचा रहा था, मुझे काम की वजह से इज्जत करते थे लोग बाग, वरना मुझे मार डालते। मतलब जिस तरह की हरकतें करके आया हूं मैं, उसके हिसाब से मुझे मार डालते लोग बाग। लड़कियां बैठी नॉनवेज जोक सुन जाना, सरदार से माचिस मांग लेना, ऐसी चीजें होने लगी थी। तो मैं तो बिल्कुल कगार पर पहुंच कर आया। इम्तियाज मेरे ग्रुप जो था एक्ट वन, उसमें जो काम करता था, छोटा ही रोल करता था, मतलब बिल्कुल नया मेंबर था। आज की तारीख में बहुत बड़ा डायरेक्टर है। नो स्मोकिंग में रोल नहीं था, तो उसने फोटो लगा दी मेरी वहां पर, उन्होंने कहा आप रहोगे किसी न किसी तौर पे। शाम के 6 बजे के बाद में आई डोंट एंटरटेन एनीबॉडी। आज की तारीख में अगर मैं सुकून में हूं, तो वो उन तकलीफों के परिणाम है। सर, मेरा म्यूजिक के साथ जो अफेयर है ना, वो बचपन में शुरू हुआ था थ्रू माय फादर। ही वुड लिसन टू रेडियो, एंड मैं नागपुर में था इन अ रेलवे क्वार्टर, एंड दैट्स हाउ आई फर्स्ट स्टार्टेड लिसनिंग टू म्यूजिक। आपका म्यूजिक के साथ अफेयर कैसे शुरू हुआ सर? ईश्वर था यार, खुदा था। मतलब मैं बचपन से गाने लगा था। आई वॉज गिफ्टेड सिंगर। बचपन से मेरे को कुछ सिफत मिली थी, गाता रहा। तो उसके बाद फिर धीमे धीमे तजुर्बे मिलते रहे, एक्सपीरियंसेस मिलते रहे, उससे सिंगिंग और रिच होती गई। तो करते 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 आज ये आवाज़ है। लेकिन जो है इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी ने सिखाया नहीं मुझे। मैं लगातार कभी माउथ ऑर्गन, कभी सितार, कभी वॉलन, मैं लगातार वोकल्स तो थी मेरे पास में, हारमोनियम था, कोई गिफ्ट कर गया था, तो मैं उसमें ट्रेन हो गया अपने आप ही। पता नहीं किसी ने सिखाया भी नहीं, मैं अपने आप चलाई उंगलियाँ, चल गई उंगलियाँ। और कंपोजिशन मैंने करीब 25-30 की उम्र में शुरू किए। कंपोज भी होते गए बढ़िया तरीके से। एनएसडी में आई थिंक आपने किया? एनएसडी में पहली बार मैंने किया था फर्स्ट ईयर में, वो 84 में। लेकिन कायदे से मैंने जो है एक्ट वन जब बनाया था, या मैंने ज्वाइन किया था 1990 में, उसमें जो है मतलब मेजर तरीके से कंपोज करना शुरू किया। उसमें हम सब लोग थिएटर करते थे, तो एक्ट वन थिएटर ग्रुप था हमारे दिल्ली में, मंडी हाउस में। तो उसमें जो है बहुत ही मेजर क्लासिक्स जो हैं, वेस्ट साइड स्टोरी या फिल्डर ऑन द रूफ या ड्रीम ऑफ पीटर मैन और ब्लड ब्रदर्स, ये बड़े जो क्लासिक्स प्लेस थे म्यूजिकल, इन सबको जो अडेप्ट करने का मौका मिला। तो सबकी लिरिक्स मैंने चेंज कर दी। मैंने कहा अपनी लिरिक्स रहेंगे सारे के सारे। फिर अपना म्यूजिकल लिखा, गगन दमामा बाजियो, बहुत हिट रहा वो। उसमें नए सॉन्ग्स, अपने सॉन्ग्स लिखे, अपने कंपोजिशंस बनाए उसमें। तो ऐसे करते 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 होता गया। फिर धीमे धीमे करके 2016 में जो है, मेरा एक दोस्त था यहाँ पर, निशांत अग्रवाल, जो मेरा मेजर गिटारिस्ट है, गिटारिस्ट बल्ली महाराज, उसने जो है चंडीगढ़ में मुझे पकड़ा कि यार पीयूष भाई आप इतना कुछ करते हो सर, तो ऐसे गाते रहते हो, तो बैंड क्यों नहीं बनाते? तो मैंने कहा यार बैंड ऐसे, मैंने टाल मटोली कर ली, मैंने बना लेंगे कभी, चलो। उसके बाद ही चेस्ड मी टू दिल्ली IIT में गया था मैं, तो वहाँ उसने पकड़ा कि सर आपको बनाना है बैंड। तो मैंने फिर भी टाल दिया उसको। वन फाइन डे आई फाउंड हिम एट द दो स्टेप्स हाउस बॉम्बे में, सर बनाना है आपको। तो मैं फंस गया फिर। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो इनिशियली मैं था, निशांत था, और मेरा परकशनिस्ट था जयंत पटनायक। 3 लोगों का बैंड था, और लिरिक्स थे बेसिकली लिरिक्स ओरिएंटेड बैंड है ये। करेक्ट। तो लिरिक्स अगर कम्युनिकेट हो गए तो उसका मतलब शो अच्छा गया। करेक्ट। तो हमने तीनों ने बनाया। उसके बाद फिर जो है जुड़ते जगह लोग। आज की तारीख में 14 लोगों का बैंड है। 9 तो जो है स्टेज पर ही है। क्लैरिनेट हो गया, सैक्सोफोन हो गया, फ्लूट हो गया, कीबोर्ड हो गया, बेस गिटार हो गया, रिदम गिटार हो गया, और ड्रम हो गए, और परकशन हो गया। तो 9 लोग तो वहाँ पर ही हैं। उसके बाद में जो है लाइट का अलग है, साउंड के 2 लोग हैं, लाइट डिजाइनर अलग है, मैनेजमेंट अलग है। तो कुल मिलाकर जो 14 लोग ट्रैवल करते हैं एक साथ में ऑन टूर जो है। 14 लोगों का अमेरिका गए हम लोग अभी, तो 14 लोग जो है एक साथ गए। करेक्ट। तो जो है अब रिच बैंड हो गया। धीमे धीमे करके सॉन्ग्स ऐड करे इसमें। सॉन्ग्स पहले कम थे, फिर सॉन्ग्स ऐड करने के बाद में मुझे लगा कि यार ये सॉन्ग्स भी जो चल रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे बेहतर सॉन्ग्स हो सकते हैं। तो अब जो है हमारे पास चॉइस आ गई है कि जो है और बेहतर सॉन्ग्स करने की कोशिश करें। हालांकि जो सॉन्ग कर रहा है वो सॉन्ग भी चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन और बेहतर सॉन्ग्स करने की कोशिश करें। तो अभी जो है हम करीब जो है 3-4 नए सॉन्ग्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस बारे उड़न खटोला में। और इस वी आर कमिंग अप विद एन एल्बम इन 2005 मार्च में। हम लोग जब टूर खत्म होगा, ऑल इंडिया टूर, तो उसके बाद में वी आर गोइंग फॉर एन एल्बम। वो 4-5 बिल्कुल नए सॉन्ग्स हैं उसमें, जो किसी ने सुने नहीं है, तो वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल। वन इंटरेस्टिंग थिंग इज people are saying that you were rock star at 62.
62 में, हाँ अच्छा ऐसे चल रहा हूँ, 62 चल रहा हूँ। What does it feel like, sir? To अच्छा। sort of do stage performances, to sort of do an all India and international tour, and to see that आपका music travels so far and wide. मैं बेसिकली एक्टर हूँ, तो मैं ये दीज आर लाइक डायलॉग्स फॉर मी। ये सारे डायलॉग्स हैं, इसमें जो स्ट्रेस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुर से अधिक जो है, सुर से अधिक जो है इसमें स्ट्रेस पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इट शुड डिलीवर लाइक डायलॉग्स। सारे गाने जो है डायलॉग के तरीके से कम्युनिकेट करता हूँ मैं एज एन एक्टर जो है, एज एन एक्टर सिंगर, एज एन एक्टर सिंगर, नॉट एज अ सिंगर, बिकॉज आई एम नॉट अ सिंगर, आई एम नॉट अ सीजन सिंगर। मुझे जो रोज रियाज अब करता हूँ मैं पिछले 2 साल से, जब से बैंड की जिम्मेदारी आई है। अदरवाइज आई हैड नेवर बीन अ प्रैक्टिसिंग सिंगर। तो रेखा भारद्वाज हैं या ऐसे प्रैक्टिसिंग सिंगर वाला जो है वो मेरे हिसाब किताब नहीं है। तो वो थिएटर की जानकारी है, तो उसमें जो है स्ट्रेस पॉइंट लगाने हैं, कॉनोटेशंस हैं, कैसे कम्युनिकेट करना है इस लाइन को, कहाँ पर टूटेगी, ये सब चीज़ों का सेंस मुझे एक्टर होने की वजह से, थिएटर का बैकग्राउंड होने की वजह से है। तो उस वजह से जो है मुझे सहूलियत मिल जाती। Sir, I do want to ask you, it's a line from your film Rockstar, and वो लाइन बहुत ही पॉप कल्चर में इम्पोर्टेंस है। वो ये लाइन है कि टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है। हाँ। सच है? टूटे हुए दिल से तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ तजुर्बों से जरूर निकलता है। आप जैसे सिंगर था मैं 40 साल पहले, आज वह सिंगर नहीं हूँ, आज बहुत रिच हो गया हूँ पहले से। 40 साल में जितने एक्सपीरियंसेस मिले मुझे, वो दोज एक्सपीरियंसेस बेटर, एक्सपीरियंसेस बहुत काउंट करते हैं। आप जितनी बार दिल टूटता है आपका, जितनी बार आप दिल ही नहीं टूटता, लड़की ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा 50 एक्सपीरियंसेस हैं, तल्ख तजुर्बे है ना जिंदगी के, क्योंकि जिंदगी इतनी चीज तो होती नहीं है, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। तो आपको जो बहुत सारी चीजें आपके सामने परीक्षा रखती है जिंदगी, उससे गुजर के आप आते हैं। पेरेंट्स से संबंध जो कैसे हैं आपके, बचपन कैसा बीता है आपका, ये सब चीजें जो काउंट करता है। और फिर जो है बढ़ती हुई जिंदगी में आपके जैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि आप कितने टूटे, कितने परास्त हुए, कितना बुरी तरीके से मरोड़ दिया गया आपको एक्सपीरियंसेस ने, कहीं फंसे, कहीं लगा कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अब तो यार दिस द एंड ऑफ द लाइफ, ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है, ऐसा ही होता है बल्कि। तो ये करते 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 हम जो है ये चीजें काउंट करती हैं। टूटा हुआ दिल ही नहीं, टूटा दिल 50 तरह से टूटता है, लड़की नहीं काउंट करती उसमें, 50 तरह से टूटता है। तो उसमें जो है ये वो काउंट करते हैं, तो उससे एनरिच हुआ, मैं ये कह सकता हूँ, एनरिच हुआ का। कभी रोमांटिक हार्ट ब्रेक के बाद म्यूजिक कंपोज किया आपने? ऐसा तो नहीं किया यार, रोमांटिक हार्ट ब्रेक के बाद तो मतलब रोमांस हुए और टूटे भी, मतलब टूटे भी और टूटने के बाद तकलीफ हुई। एक रोमांस ग्वालियर में था मेरा, उसके बाद तो बहुत तकलीफ हुई। सर ये वो आप जिंजर मैडम वाला है? जिंजर वाला नहीं, हाँ। वो जो है एक और है, एक और था 10 साल चला वो। तो उसके बाद में जो है काफ़ी तकलीफ हुई और उसके बाद, हाँ तकलीफ हुई और उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर कंपोज करना शुरू किया। ये बात सही है, उससे भी कुछ एडिशन तो हुआ, काफ़ी एडिशन हुआ। तकलीफ दे गाने कैसे निकले, तकलीफ दे मतलब उसका जो है टेक्सचर जो है तकलीफ दे कैसे हो, ये बिना बतलाए आ गया। बहुत सारी चीजें बिना बतलाए आ गई, तकलीफ मिली बेसिकली, लड़की ही नहीं तकलीफ मिली बेसिकली। तो उससे जो है मतलब आज की तारीख में अगर मैं सुकून में हूँ तो वो उन तकलीफों के परिणाम है कि जितनी तकलीफें मिली ना उसकी वजह से मैं आज सुकून में हूँ, मैं कह सकता हूँ। तो वो तकलीफें काउंट्स। सर विशाल भारद्वाज एंड रेखा भारद्वाज, आई थिंक दे वर योर जूनियर्स इन? नहीं समकक्ष थे। मैं ये आशीष विद्यार्थी, हाँ। विशाल भारद्वाज, आलोक था, ये लोग हिंदू में थे। करेक्ट। मैं एनएसडी में था। तो ये लोग जो आशीष एक्टिंग में था, ये विशाल और रेखा म्यूजिक में थे, मैं इधर एक्टिंग में था, एक्ट वन आर्ट ग्रुप में। तो हम सब एक साथ ही थे, एक साथ ही पले बड़े हैं। तो वही दौर था, अर्ली 90s का दौर था। करेक्ट। 1990, 89, 90, 92, 91, करेक्ट। उस दौरान हम सब एक साथ थे। तो उस दौरान इससे परिचय हुआ था, विशाल से आशीष लाया। आशीष एक्चुअली आशीष ने गाने सुनाए होंगे मेरे, वहाँ पर हिंदू कॉलेज में थे ये लोग, तो आशीष ने गाने सुनाए होंगे। तो उसने कहा कौन बंदा मिलवा मुझे यार। तो ये इनकी शादी हुई थी, तो ये ले आया मिलाने के लिए। तो इन लोगों ने, हमारा प्ले था, बड़ा फेमस प्ले था, जब शहर हमारा सोता है, वेस्ट साइड स्टोरी का अडेप्टेशन था, हिंदी अडेप्टेशन। वो देखा था इन्होंने, तो बड़े इंप्रेस हुए। तो वो वहाँ से फिर जारी हो गई। तो वहाँ से फिर जो है मतलब फिर यहाँ गाने भी लिखे इसके लिए। तेरे खाने खैर बहुत मदद की मेरे गाने में। हाँ। ये रहा। सर इम्तियाज आल्सो यू मेट? इम्तियाज मेरे बहुत जूनियर था, मैं बहुत जूनियर के। इम्तियाज वाज कंटेम्परेरी टू अनुराग कश्यप। करेक्ट। ये इसमें हंसराज में था। इम्तियाज जो है ये अनुराग कश्यप हंसराज में था और इम्तियाज हिंदू में था। तो ये लोग जो है बहुत अटैच थे। तो ये इम्तियाज मेरे ग्रुप जो था एक्ट वन, उसमें जो काम करता था, छोटा ही रोल करता था, मतलब बिल्कुल नया मेंबर था।
आज की तारीख में बहुत बड़ा एक्टर है, तो बेस्ट ऑफ लक टू हिम. Sir, it's very interesting. You began your music career, I think, with विशाल भारद्वाज. नहीं, जब नहीं. आपने नहीं फिल्म वाला, जब आप फिल्मों में आए थे, आई थिंक इनिशियल वर्क आपका विशाल के साथ था एंड ब्लैक फ्राइडे के वक्त इंडियन ओशन के लिए आपने लिखा था. हाँ, मैं विशाल के लिए भी लिखा था मैंने, इंडियन ओशन के लिए भी. अनुराग के साथ रहा काफी जो है एसोसिएशन. अनुराग की गुलाल जो थी ना, Correct. गुलाल वो शुरू हो गई थी 2002 में, वो रिलीज हुई 2009 में. हाँ. तो 2002 में घुस चुका था मैं. ब्लैक फ्राइडे से पहले जो है गुलाल का म्यूजिक करना शुरू कर चुका था मैं. ओह, ब्लैक फ्राइडे जो है गुलाल के 2002 के बाद में शायद 2003 में शायद रिलीज हुई थी. तो 2002 में मैं आई स्टार्टेड कंपोजिंग म्यूजिक फॉर, दिमाग में आ गया था कि हमें गुलाल का म्यूजिक करना है, ये करना है, वो करना है. तो जो है अनुराग से एसोसिएशन, जैसे एनके से रहे वहाँ पर थिएटर में एनके शर्मा से, ऐसे ही अनुराग से जो है बहुत तगड़े एसोसिएशन रहे. उसकी हर फिल्म में कुछ ना कुछ मैंने किया. Correct. कम से कम गुलाल में या ब्लैक फ्राइडे में या नो स्मोकिंग में रोल नहीं था तो उसने फोटो लगा दी मेरी वहाँ पर. उन्होंने कहा आप रहोगे किसी न किसी तौर पे उसमें. और गैंग्स ऑफ वासेपुर में तो ये हाँ, तो अनुराग से जरा अटैचमेंट रहा और प्यार भी रहा. मतलब वो है छोटा भाई है, मतलब काफी प्यार करता हूँ उसको. Sir, can you describe your relationship with Anurag? Because इतना iconic collaboration है, हर whenever the two of you have collaborated, वो result बहुत magic ही रहा है. What is the secret behind? He is a person who doesn't know music, who जानता नहीं है म्यूजिक के बारे में. He can't sing, he doesn't have a music, but he has a musical mind. He knows कि मुझे ये चाहिए. मतलब आप 5 चीजें बोलोगे उसको कि मैंने ये कंपोज किया है तो बोल देगा कि यार ये नहीं चाहिए पीयूष भाई, ये चाहिए. क्यों चाहिए? अब उसे उसका फिल्मी दिमाग जो है ना, ही हैज अ वेरी गुड सेंस ऑफ सिनेमा. उससे ज़्यादा सेंस ऑफ सिनेमा मैंने देखा नहीं किसी में नहीं देखा. तो उसके वो जो है उसका सेंस ऑफ सिनेमा जो है उसके हिसाब से उसे मालूम पड़ जाता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए. वो अजीबोगरीब किस्म की चीज़ है. अभी भी जो है मैंने उसके निशानची करके फिल्म बनाई है उसने. उसमें मेरा एक पुराना गाना है, जब शहर हमारा सोता है का, आज से 35 साल पुराना गाना है. उसे एकदम से मैंने कहा यार पीयूष भाई वो गाना था ना, मैं भी भूल चुका था उसको, क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है. तो वो जो है उन्होंने कहा वो चाहिए. तो मैंने कहा वो गाना तो मेरा बहुत ही अनपॉपुलर गाना है. उन्होंने कहा नहीं वही चाहिए. किताब पढ़ी उसने, वो वहाँ से निकाल लिया उसने, मुझे ये चाहिए. ऐसे ही ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है कि मुझे साहिर लुधियानवी को डेडिकेट करूंगा मैं इस लाइन को. तो आप उनकी एक लाइन है शुरू की और उस पर आप पूरा एक नया गाना लिखो जो इसमें गुलाल में था. ऐसी आरंभ प्रचंड उसने कहा कि जो इलेक्शन सॉन्ग चाहिए, इलेक्शन स्टूडेंट्स इलेक्शन हो रहे हैं तो उस पर जो है गाना चाहिए मुझे. तो वो ऐसी फेंक देता है. मतलब जनरली मतलब आपके बहुत ज़्यादा हम बहस नहीं करते एक्चुअली. हम लोगों को लगता है कि बहुत बहस करके म्यूजिक होता होगा अनुराग के साथ में. उससे सबसे कम बहस होती है. मतलब और उसे मैं जब भी अच्छा कोई चीज़ देता हूँ, परफॉर्मेंस करता हूँ या म्यूजिकल आइटम देता हूँ तो उसे कोई आश्चर्य नहीं होता. हाँ ठीक है, हो गया, ठीक है, बढ़िया बात है, चलिए करते हैं. करेक्ट. तो हमें जो है एक दूसरे को सरप्राइज देना हम भूल गए. सरप्राइज नहीं होता. वो अच्छी फिल्म बनाई, मुझे लगता है ठीक है बढ़िया बनाई. उसने खराब फिल्म भी बनाता है साला, तो मैं बोलता हूँ कि यार ये, मैं आजकल चुप हो जाता हूँ. पहले बोलता था कि बहुत. आजकल क्यों चुप हो जाते हो? आजकल हो गया, नेचर हो गया ऐसा कि जो है जबरदस्ती किसी को क्रिटिसाइज क्यों करें. आजकल नेचर ऐसा हो गया. शाम को 6 बजे के बाद में आई वांट टू बी विद माई सेल्फ, विद माई सॉलिट्यूड. शाम के 6 बजे के बाद में आई डोंट एंटरटेन एनीबडी, नीदर एंड माई फ्रेंड्स नॉर माई वाइफ, क्योंकि घर में रहती है. तो जो है मैं शाम को 6 बजे के बाद में अपना आराम से अपनी साधना में, अपना विपश्यना में, अपने प्रेयर में जुड़ जाता हूँ. शाम को 6 बजे जो है मैं ये सोशल लाइफ छोड़ देता हूँ. तो इसलिए अब जो है किसी को खामखा क्रिटिसाइज करने की इच्छा नहीं होती कि यार इतनी मेहनत से बनाई है उसने, कहीं भूल चूक हो गई होगी तो हो गई होगी. ही इज ह्यूमन बीइंग. आपसे नहीं होती क्या भूल चूक? हमसे 50 चीजें होती हैं जो भूल चूक जैसे कह सकते हैं. तो ऐसी जो है उससे भी हो जाती हैं. तो ऐसी जो जबरदस्ती क्रिटिसाइज करना, जबरदस्ती किसी को ये एक्टर वैसा है, वो एक्टर वैसा है, ये जिन लोगों ने भी किया है ना कि ये एक्टर खराब है, वो एक्टर अच्छा है, जिन लोगों ने भी किया उनका बढ़ापा बहुत खराब गया है. बिटर जो हो जाते हैं, बहुत बिटर हो जाते हैं. तो मतलब उनका बढ़ापा बहुत खराब गया, बहुत भुगत रहे हैं आज की तारीख में. उनको नोबडी वेलकम्स देम. अपने चुपचाप बैठे रहते हैं अपने घर में अकेले और अब भुगत रहे परिणाम. तो जबरदस्ती क्यों किसी के बारे में बात कर रहे हैं यार? अच्छा है, वो भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, करो यार, ढंग से करो. बट सर इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज जब आप एनएसडी से, जब आप फर्स्ट टाइम जब अपने एक बॉलीवुड फिल्म में काम करते हैं, दिल से बस मनी रत्न 98, करेक्ट, you were coming from the school, like from NSD, that background, superstar of theatre, and then you do a Bollywood film with of course Shah Rukh Khan and Mani Ratnam. Preeti Zinta was a debutant then.
did you feel like what is this kind of acting? Because I'm sure a Bollywood acting is very different from what you would do in NST. I couldn't understand. That's why it was a bad performance. Dil Se was not a good performance. I couldn't understand the camera. I could not understand lighting. I could not understand the makeup. I could not understand the dubbing. Dubbing मुझे बिल्कुल नहीं आती थी. क्या हो रहा है क्या नहीं, खाली ये था कि बड़ा नाम था मणिरत्नम और शाहरुख और मनीषा बड़े नाम थे और मुझे रोल मिल गया था. तिग्मांशु धूलिया ने दिलवाया था वो. तिग्मांशु धूलिया वाज द कास्टिंग डायरेक्टर. तो उस वक्त जो है मैं कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए इट टर्न आउट टू बी अ वेरी बैड परफॉर्मेंस. मुझे बहुत खराब लगा था वो. पतली श्रिल सी वॉइस, इरेटिक स्पीच थी मेरी, सेंस नहीं था किसी भी चीज़ का. उसके बाद फिर आई हैड टू वेट फॉर एग्जैक्टली फॉर 5 years फॉर मकबूल टू हैपन. मकबूल जो 2003 में बनना शुरू हुई थी और उसके बाद में तब तक मैं दिल से करने के बाद भी मैं वापस चला गया था. मैं यहाँ नहीं आया था बॉम्बे. तो उसके बाद में तैयारी करता रहा मैं स्पीच को ठीक किया मैंने, लाइट्स कैसे ली जाती है, कैमरे का सामना कैसे किया जाता है, ये लगातार 5 साल करता रहा अपने आप के साथ में काम. तो उसके बाद में फिर मकबूल हैपेंड. तो उसका मकबूल में परिणाम दिख गए. मकबूल में इट वाज अ वेरी पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम माई सेल्फ. मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो हाँ मैंने भी अच्छा किया. और इतने बड़े लोग थे उसमें, नसीर थे, ओम थे, पंकज थे, इरफान था, तबू थी. तो उसमें जो है बड़ा मज़ा आया परफॉर्मेंस करने में. तो ये हुआ. तो उसमें तो मैं काफ़ी ऑकवर्ड महसूस किया मैंने दिल से में. इसके बाद फिर बॉम्बे आ गया. तो बॉम्बे में फिर वो होता रहा जैसा, फिर धीमे धीमे ग्रो करते रहे. सर मैं अभी रिसेंट में जावेद को साहब के इंटरव्यू देख रहा था एंड उन्होंने बहुत ही ओपनली कहा था कि आई थिंक दैट ही हैज वेस्टेड 10 years ऑफ हिज लाइफ बिकॉज ऑफ अल्कोहल. एंड ही सेड मैं अब सोचता हूँ कि अगर मैं उस वक्त अल्कोहल उतना नहीं पीता तो मैं बहुत अलग कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा होता. अल्कोहल वाज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ सर एज वेल. यू थिंक इट कहीं ना कहीं शायद क्रिएटिविटी को हैम्पर किया या एनहांस किया? बहुत हैम्पर किया. एनहांस नहीं किया यार, कोई नशा एनहांस नहीं करता. बहुत हैम्पर किया. मैं तो उनका भी मुझे मालूम नहीं उनका क्या हाल था, मेरा तो बहुत बुरा हाल था. बहुत मेरे तो मतलब आपके वो न्यूरोलॉजिकली जो है जो असर करती है ना अल्कोहल, कि आपके सेंसेस कम हो जाते हैं. मैं तो कुछ बकवास करने लगा था मतलब अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में आके. when I did not consume alcohol, जब मैं अपने नॉर्मल लाइफ में भी अल्कोहलिक माइंड हो गया था, तो जो है कुछ ना कुछ बकवास करने लगा था. मतलब आपके रिएक्शंस बदल गए थे. बड़े बुजुर्गों की बात मौजूदगी में कुछ बातें कर जाना, लड़कियां बैठी हैं नॉन वेज जोक्स सुन जाना, सरदार से माचिस मांग लेना, ऐसी चीज़ें होने लगी थी. तो मैं तो बिल्कुल कगार पर पहुंच कर आया. जावेद साहब का मालूम नहीं मुझे, मैं तो बिल्कुल कगार पर पहुंच कर आया कि यार यहाँ इसके बाद में ज़िंदगी अगर करते रहे तो ज़िंदगी खत्म. तो मैं तो बिल्कुल कगार पर पहुंच गया था. उसके बाद कहीं से रोशनी मिली, किसी ने बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है, अल्कोहलिज्म का वैसे कोई इलाज नहीं है मेडिकली स्पीकिंग ना. अभी लोग काम कर ही रहे हैं, अदरवाइज अल्कोहलिज्म का कोई इलाज नहीं है. तो उसमें यही आया कि जो है इसका इलाज खाली स्पिरिचुअलिज्म है. अगर आप तब्दील कर सकते हो अपने आप को, पूरे के पूरे विचार आप बदल दो. और वो उसका एक तरीका बतलाया उन लोगों ने कि कुछ एक्स अल्कोहलिक थे, उन्होंने कहा हमने तरीका अपनाया है, आजमाया है, आप भी आजमाओ, आपको रिप्रीव मिलेगी. उससे बड़ी रिप्रीव है. उससे आज जो है ध्यान में प्रेयर नाम की चीज़ मैं जानता नहीं था कि प्रेयर क्या होती है यार. किससे करें प्रेयर, कहाँ है भगवान? उन्होंने कहा मिलेंगे, हर चीज़ मिलेगी. एक हायर पावर, भगवान में यकीन करो, यकीन करो ना करो, एक हायर पावर यकीन करो कि आपसे ऊपर एक हायर पावर है. गोली मारो भगवान को, खुदा को, अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड को, क्राइस्ट को गोली मारो. आपसे ऊपर एक पावर है कि नहीं, इस पर यकीन मारो. गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, आपके अंडरस्टैंडिंग का भगवान है कि नहीं. वो आपके दिस कैन बी मोबाइल फोन. गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, आपके दिस कैन बी मोबाइल फोन. तो ये मोबाइल फोन आपका गॉड हो सकता है कि नहीं, एक हायर पावर होती है. तो उस पर जो है मतलब मैं जरा सुचारू हो गया. पिछले 5-6 साल से तो बहुत सुचारू हूँ. तो बड़े अपने गंदगी बताई किसी को कि यार ये गंदगी है मेरे अंदर, ये दुर्भाव है मेरे अंदर. ये करते करते थोड़ा सुकून मिलना शुरू हुआ. आज की तारीख में बहुत सुकून है. आज की तारीख में प्रेयर हो जाती है. मतलब मुझे मालूम है कि किससे कर रहा हूँ, वो दिखता नहीं है लेकिन मुझे मालूम है कि मैं किससे कर रहा हूँ. कई लोग बोलते हैं कि यार जब झूठ बोल रहे हो तुम आपके नकली बन रहे हो. मैं नकली मैंने पहले बनता था, जब बनता था तब मुझे लगता था असली है. वो नकली बनता सारा का सारा. वो ईगो था भयंकर, खामखा का ईगो था. एक्चुअली ईगो ने, वो जावेद साहब का कहना इसलिए सही है क्योंकि अल्कोहल ने क्या किया, अल्कोहल जस्ट एनहांसेस योर ईगो. ग्रैंडियोसिटी आपकी बढ़ जाती है कि मैं जो नहीं हूं वो बतलाने की कोशिश करता हूं. ग्रैंडियोसिटी बढ़ जाती है बड़ी. अरे मैं ये करके आया हूं, वो करके आया हूं. अरे ठीक करके आए हो, भूल जाओ उसको. जिंदगी ही पूरा जो है ईगो डिफ्लेशन का नाम है. आप धीमे धीमे करके अपने ईगो डिफ्लेट करें. E = MC².
एनर्जी में तब्दील हो जाएंगे आप। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल एक नॉवल है बड़ा खूबसूरत सा, इसमें एक पंछी जो है सूरज की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है और जल जाता है और आखिरी में एनर्जी रह जाती है उसकी। तो वही है जिंदगी, वही है, ईगो डिफ्लेशन का स्लो प्रोसेस है। Sir, you did some of your best work then, but in that phase, ना मतलब the हाँ whole film work. किया मतलब ये तमाम जो हुस्ना घर वगैरह, I think आरंभ ये पूरा तो आरंभ, वही- हाँ ये सब जो है अल्कोहलिक फेज के नहीं होता तो और अच्छा करता, मैं कह सकता हूँ। मतलब क्वांटिटी वाइज भी जो है, क्वालिटी वाइज भी जो है, उससे बहुत कहीं ज़्यादा बेहतर करता। जितना अच्छा काम हुआ अच्छा ही काम हुआ, और अगर नहीं पीता होता उस वक्त तो, और काम ही नहीं यार, दूसरे रिलेशंस जो हैं बड़े ख़त्म हो गए थे। मतलब अब परिवार से और बच्चों से और बीवी से और दोस्तों से और प्रोफेशनल रिलेशंस जो है सब खत्म पर थे। मतलब कैसे किससे क्या बिहेव करूं, मेरे को एक्सेप्ट करो, मैं जैसा हूं वैसा एक्सेप्ट क्यों करो भाई, एक्सेप्ट यू आर अनसोशल, यू आर एन अनसोशल पर्सन, मैं था भी अनसोशल, तो एक्सेप्ट क्यों करें आपको भी, क्यों खुदा के बच्चे होगे। तो वो तो जो है मेरा काम बचा रहा था, मुझे काम की वजह से इज्जत करते थे लोग बाग, वरना मुझे मार डालते। मतलब जिस तरह की हरकतें करके आया हूं मैं, उसके हिसाब से मुझे मार डालते लोग बाग। तो बच गया मैं खाली इसलिए कि जो और वक्त पर जो है मैं संभल गया। तो अब जो 62 का हूँ, तो मुझे देर आए दुरुस्त आए, मुझे एतराज़ नहीं है कि जो इस उम्र में आकर रियलाइज हो गया तो खराब बात नहीं। You write such beautiful songs and what wonderful lyrics. Are you a romantic person at heart? हाँ रोमांटिक कौन नहीं है, हर बंदा रोमांटिक है। रोमांटिक भाई लड़कियों का सवाल है तो ठीक है भाई, हर बंदे की जिंदगी में आई हैं लड़कियाँ, मेरी भी जिंदगी में आई हैं लड़कियाँ। रोमांटिक बेसिकली रोमांस, आपको रोमांस ऊपर होता है अंततः, जब सब आपकी जवानी चली जाती है ना, उसके बाद फिर आपका रोमांस ऊपर होता है कि जो है मतलब अल्टीमेटली वो है कोई चीज़ है जिससे कि जो रोमांस करना चाहिए, जो आपको एहसास होता है कि अब आप सेक्सुअली भी एक्टिव नहीं रहे, आप जो है आपके आसपास लड़कियां भी चली गई, तो आपको फिर एहसास होता है कि यार रोमांस तो तब भी जिंदा रहता है। आपके अंदर किसी से प्यार करने की फीलिंग तो है, किससे प्यार करो, तो फिर आप प्रेयर से प्यार करते हो, फिर आप मेडिटेशन से प्यार करते हो, फिर आप विपश्यना से प्यार करते हो, फिर आप ईश्वर से, अल्लाह से, खुदा से प्यार करते हो, ये जो कहीं नहीं निराकार। मीरा का प्यार क्या था, मीरा का प्यार Correct. कोई आदमी नहीं था उनके आसपास, तो कृष्ण भगवान कहाँ थे, है ना। राधा का प्यार क्या था, मतलब कोई मालूम था, वो तो मैरिड थी, बल्कि कृष्ण जो है मुझे नहीं मिलेंगे, मैं पा नहीं सकती, लेकिन फिर भी प्यार में मरी जा रही थी। तो ये जो है प्यार जो होता है ना, जो नहीं मिलता एक्चुअली, जो हासिल नहीं होता ना आपको, वो जो अधूरापन जो है ना, वो अधूरापन जो है आपके, मतलब वो एक बहुत बड़ा अच्छा कोट है कि जिंदगी में अगर कुछ अधूरापन अगर कुछ पाने की इच्छा रह जाए ना, तो जिंदगी में आस्था बनी रहती। आप सब कुछ नहीं पा पाओ ना, अगर जिंदगी में कुछ अधूरापन रह जाए, कुछ पाने की इच्छा हो जाए, तो जिंदगी में आस्था बनी रहती। तो ये जो है आस्था बनी रहती है, ये जो है फैक्टर होना बहुत जरूरी है। आपने पा लिया, हासिल कर लिया फिजिकली उसको, तो क्या फायदा हुआ, फिर आपकी इच्छा मर गई। तो इच्छा तो आपकी पनपती रहेगी ना, ये पाना है, ये पाना है, ये पाना है। बड़ा फेमस कोट है इसमें कुरान में कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह कहीं नहीं है, छोड़ अल्लाह के, अल्लाह इस कहीं नहीं है, छोड़ अल्लाह के, ईश्वर कहीं नहीं है, छोड़ ईश्वर के। एक ताकत है, एक पावर है, आप उसको हासिल करने की चेष्टा कर रहे हो और करते रहोगे हमेशा। आप लगातार, आपको मिलेगी नहीं कभी, लेकिन उसकी पाने की चेष्टा करना, ये अटेम्प्ट जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अटेम्प्ट ही आपको इंसान बनाए रखेगा। तो ये जो है, ये मेरे को लगता है कि ये मुझे थोड़ी बहुत हासिल हुई है अब इस उम्र में जाके, और मैं आई एम वेरी कंटेंटेड, आई एम वेरी, आज की तारीख में सोबर भी हूँ, बहुत कभी कभी पी लेता हूँ, और आई एम वेरी कंटेंटेड। तो इसी प्रयास में हूँ लगातार, मेरे बैंड में, मेरे परफॉर्मेंस में, एक्टिंग में जो है, राइटिंग में, इन सब में भी जो ये चीज़ परिलक्षित होती है कहीं ना कहीं, जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये है, बाकी साधु मुनि बनने की कोशिश नहीं कर रहा। आई एम ह्यूमन बीइंग, आई वांट टू बी ह्यूमन, आई वांट टू रिमेन ह्यूमन बीइंग।